नमस्कार, मैं रिम्पा नाग आप सबका स्वागत करती हूँ मशाल न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे हस्तशिल्प के बारे में, यानी हस्तकला। हस्तकला सामान्य तौर पर हाथों से की गई कारीगरी को कहा जाता है। भारतीय हस्तकला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे कुशल कारीगर पाए गए हैं जिन्होंने हस्तकला को एक नई पहचान दिलाई। ये ऐसे कारीगर होते हैं जो साधारण से दिखने वाली चीज़ों में भी जान डालकर उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड की कुछ ऐसी महिलाओं से जो कला की रचनात्मक चीज़ें बनाकर अपनी आजीविका कमाती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है शिल्पा जी। मैं बता दूं कि शिल्पा जी एक बहुत अच्छी पेंटर है और साथ ही साथ एक मीडिया एनालिस्ट भी हैं। शिल्पा जी, आपका स्वागत है मशाल न्यूज़ में। थैंक यू। आप इतना अच्छा पेंटिंग करती हैं, आपको पेंटिंग के प्रति आपकी रुचि कैसे आई और इसमें आपकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे किसी आर्टिस्ट या किसी पेंटर से नहीं आई। ये मुझे बचपन से, जब मैं आर्ट एग्जीबिशन के लिए जाती थी बंगाल क्लब में और भी बहुत सारे जगह पे, तो एक बार हुआ यूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, तो वहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स देखी मैं। तो पेंटिंग्स देख के मुझे लगा कि एक दिन मेरी भी पेंटिंग ऐसी एग्जीबिशन में आएगी। तो उस टाइम से मुझे था कि मुझे भी पेंटिंग करना है और बचपन से ही फिर मैंने आर्ट क्लास ज्वाइन कर लिया था। जब मैं 16 की एज में थी तो मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा पेंटिंग बहुत अच्छा है, मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे पे भी किया अपने से, खुद से। तो दैट वाज माई इंस्पिरेशन। उसके बाद मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली और मैं सोची कि नहीं, और अच्छा कर सकती हूँ मैं, और उसके बाद से बस ये कंटिन्यू चलते रहा। आपकी पेंटिंग की खासियत क्या है? मेरी पेंटिंग सूरियल होती है। लाइक लोगों को देख के समझना पड़ेगा कि वो क्या है, उस पेंटिंग की खासियत क्या है। कभी कभी लोग पूछते हैं मुझे कि ऐसी पेंटिंग बनाई, इसका मतलब क्या है, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी कई बार पेंटिंग डिफरेंट वे में होती है कुछ, तो उन्हें फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे लॉकडाउन में मैंने अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डालना चालू कर दिया ताकि लोगों को इसके बारे में और पता चले सूरियल पेंटिंग क्या है और इसमें क्या होता है। आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लग जाता है? बनाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, जैसे 1-2 घंटे लग जाते हैं अगर छोटी पेंटिंग बना रही होती हूँ। लेकिन उसके बारे में जो सोचना पड़ता है, वो जो क्रिएटिविटी जो होती है, उसको किस तरह से पेपर पे वो प्रेजेंट करना है, उस पे टाइम लग जाता है। आपने अपना इंस्टा बायो पे लिखा है आई पेंट द रियलिटी। इसका मतलब आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताएंगे? पेंट द रियलिटी दैट मीन्स इट्स नॉट ऑलवेज कि हर टाइम फेरी टेल ही हो, अच्छी चीज़ें ही हो। कभी कभी हमारे साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं, उनको भी दिखाना ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ इंसिडेंट होता है लोगों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाती है इमोशनली। ब्रेक डाउन हमेशा ख़राब नहीं होता, उससे आपको सीखने ही मिलता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें पता चलती है। तो वो भी मैं अपने पेंटिंग में दिखाती हूँ कि ऑलवेज इट्स नॉट बैड। ख़राब चीज़ें भी कभी कभी हमें कुछ सिखाती है, और इसीलिए मैं रियलिटी पेंट करती हूँ। अच्छा शिल्पा जी, आप पेंटिंग्स बनाती हैं, ठीक है, पेंटिंग्स को आप अपना लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं? लोगों तक तो आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और लोग वहीं से देख के अप्रिशिएशन भी देते हैं कि अच्छी पेंटिंग है। और कभी कभी लोग डिमांड भी करते हैं कि मुझे इस तरह की पेंटिंग चाहिए, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो मैं कभी कभी उनको बना के भी देती हूँ। हमारी युवा जो हस्तकला के क्षेत्र में कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें और पूरी फुल फोकस करके करें, 100% दें अपनी। और जो डिफरेंट चीज़ें हैं अपने आसपास की, जो कभी हम इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं हैं, उन चीज़ों को भी देखें और उस पर फोकस करके कुछ बनाएं। बहुत सारे सोशल इशू है, उसको देखें, उस पर कुछ बनाएं और लोगों को इंस्पायर करें। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीति जी। इनके बारे में बता दूं कि ये टेराकोटा फैब्रिक क्ले ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं खुद से। तो सुप्रीति जी, आपका स्वागत है मशाल न्यूज़ में। ये आप जो डिज़ाइन करते हैं टेराकोटा फैब्रिक क्ले ज्वेलरी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, मतलब ये है क्या? ये बेसिकली मिट्टी से बनते हैं, जो हम लोग बोलते हैं बंगालीज़ में पोड़ा मिट्टी।
जिसको आप टेराकोटा के नाम से हम लोग आजकल जानते हैं। इसको पहले मिट्टी का शेप दिया जाता है। वो मिट्टी आते हैं, वो मिट्टी का शेप डाल के उसमें उसको हीट करना पड़ता है। उसके बाद आप मोल्ड से उसको अपना कटिंग करना पड़ता है और उसके बाद आप उसको शेप डाल के उसके बाद आपकी जो डिज़ाइन है आप उनसे पेंटिंग कीजिए। उसके बाद वो 24 आवर्स के बाद वो एक पूरा ज्वेलरी का शेप ले लेता है। ये पूरा एक ज्वेलरी कंप्लीट होने में आपको कितना टाइम लग जाता है? एक ज्वेलरी कंप्लीट होने में मैक्सिमम 24 आवर्स लगता है। आपने अपनी बिजनेस की शुरुआत कब की और कैसे की? मैं ये बिज़नेस की शुरुआत हार्डली 2 ईयर्स से कर रही हूँ और ये मेरा एक बचपन का शौक़ है। जैसे एक हॉबी होती है पेंटिंग का, तो मैंने कुछ नया, कुछ न्यू क्रिएशन देने के लिए मैंने क्ले का कुछ आइडिया सोची थी अपने मन में कि मैं क्ले से कुछ बनाऊं डिज़ाइन और उसको मैं रिप्रेजेंट करूं एज ए सेल पर्पस के लिए। तो इसे ऐसे ही मैं अपना बिज़नेस को स्टार्ट की हूँ। आपकी रुचि इसके प्रति कैसे आई और आपके प्रेरणा कौन रहे हैं इसमें? बचपन से ही मेरे क्रिएटिवनेस का बहुत शौक़ है। मैं डिफरेंट चीज़ को बनाती हूँ और उसमें अपना क्रिएशन डालती हूँ अपना। और दूसरी बात है कि ये मेरे एक अंकल थे, तो वो दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते थे, तो उनसे ही मेरे को इंस्पिरेशन मिली हुई है। टेराकोटा फैब्रिक क्ले जो आप डिज़ाइन करती है, इसकी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है ये, तो इसकी कस्टमर डिमांड कैसी है? इसकी कस्टमर डिमांड बहुत है। बेसिकली ये कलकत्ता में ज़्यादा फेमस है, लेकिन धीरे धीरे जमशेदपुर ऑल ओवर इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसकी डिमांडिंग बहुत है। मुझे बाहर से भी बहुत सारे इनके ऑर्डर आते हैं और मैं उसको ऑनलाइन थ्रू सेंड करती हूँ। एक महीने में आपके पास कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं लगभग? मेरे एक महीने में नहीं भी तो 100 के आसपास ऑर्डर्स आते हैं। हस्तकला के क्षेत्र में आपने अपना करियर बनाने का कब सोचा? 5 ईयर से मैं हस्तकला शिल्प में हूँ और कुछ डिफरेंट आइटम मैं सेल करते आई हूँ बिज़नेस पर्पस में। ये 2 इयर्स हो रहा जो मैं क्ले की आइटम मैं सेल कर रही हूँ। हमारे जो युवा हस्तकला के क्षेत्र में आगे कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ में अपना तजुर्बा फैलाइए। जैसे ये हुआ मिट्टी का क्ले, जो टेराकोटा का आपका न्यू अभी चल रहा है न्यू स्टाइल में, आप इनको सीखें, इनको बनाइए। इनसे आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेंगे। मैं कहूँगी कि इससे अच्छा बिजनेस और कुछ है नहीं आज की डेट पे। बिल्कुल। सो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी हमारी 2 महिलाओं से खास बातचीत जो अपनी हुनर से आम चीज़ों को एक खास लुक देती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक को भी फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।